सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th का अक्टूबर का असाइनमेंट आ चुका है और हर मंथ में जितने भी असाइनमेंट मिलते हैं उनके क्वेश्चन के आंसर को हम सबसे पहले यहाँ पे अपलोड कर देते हैं ताकि जो भी आप लोगों की स्टडी है वो ईजिली आगे बढ़ती रहे। हमारी यही कोशिश रहती है। तो हर बार की तरह इस महीने भी अक्टूबर महीने के असाइनमेंट के क्वेश्चंस का आंसर हमने रेडी कर लिया है। उनके आंसर को हम स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इस असाइनमेंट के पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पे मूव करते हैं। स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो सीजी बोर्ड क्लास 12th के हिंदी का अक्टूबर मंथ का असाइनमेंट है और उनके आंसर्स को मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिले हैं उनको लिख रखा है ये समझाने के लिए कि असाइनमेंट के आंसर को आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे इस असाइनमेंट का मैं कोई भी व्यावसायिक उपयोग नहीं कर रहा। ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जहाँ पर अभी भी ऑनलाइन क्लासेज वो नहीं कर पाते और कोरोना की वजह से वो स्कूल में भी नहीं जा पाते और उनके पास प्रॉपर बुक्स भी नहीं अवेलेबल हैं। तो उनकी हेल्प के लिए सिर्फ ये वीडियो बनाया गया है असाइनमेंट के कि असाइनमेंट का आंसर उनको कैसे लिखना है ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है हिंदी का कि सिल्वर बेडिंग के आधार पर यशोधर पंत के स्वभाव की कोई 5 विशेषता पर प्रकाश डालिए। 4 अंक का क्वेश्चन है और शब्द सीमा है 75 से 100। तो यहाँ पे यशोधर पंत जो थे वो गृह मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर हैं और वह पहाड़ से दिल्ली आए थे और वहाँ कृष्णदा के घर रहे। उनका यशोधरा पर असर था। अब देखो यशोधर के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो ये विशेषता मैंने यहाँ पे लिख रखी है। यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वो भौतिक सुख के विरोधी हैं। भौतिक सुख उन्हें पसंद नहीं। आधुनिकता में विश्वास उनका नहीं है, इसीलिए वो केक वगैरह नहीं काटते, काले बाल वगैरह नहीं रखते। अच्छा, इसके बाद वो एक असंतुष्ट पिता भी हैं क्योंकि वो अपने बच्चों के विचारों से सहमत नहीं हैं। तो ये दिक्कत है उनकी। परंपरावादी हैं, परंपरा का निर्वाह करते हैं और समाज में रिश्ते को निभाते हैं और उनसे उन्हें खुशी मिलती है, ये यहाँ पे लिखा गया है। और वो अपरिवर्तनशील हैं, मतलब कि अपने आदर्शों से चिपके रहने वाले व्यक्ति हैं। अपने विचारों में वो परिवर्तन नहीं लाते। रूढ़िवादी हैं, ऐसा बोला गया है उनके बारे में। अच्छा, ये 5 क्वालिटी उनकी हो गई। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है कि उषा कविता के उन उपमानों को स्पष्ट कर लिखिए जिनके कारण इस कविता को गांव की सुबह का चित्र कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो, कवि ने इस कविता में नए बिंब, नए प्रतीक और नए उपमानों का प्रयोग किया है। यहाँ पे इस कविता की जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में डीपली 50 से 75 वर्ड में इसको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो कि सूर्योदय के कारण केसर मल लिया गया है, ऐसा करके आकाश भी नीले रंग के जलाशय के समान लगता है। तो मतलब जैसे लिखना है आंसर को बिल्कुल यहाँ पे शो कर दिया गया है कि कैसे लिखना है आंसर को। अब हम मूव करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे। प्रश्न क्रमांक 3 हमारा, इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? तो यहाँ पे देखो एक चीज कि गंगा लोगों के लिए पवित्र है, ये आंसर है। यह नदी नहीं माँ के समान पूजी जाती है, अतः पहले गंगा मैया की जय बोला जाता है। और गंगा के बारे में, नदियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें इस क्वेश्चंस में जो आंसर्स आपको देने थे उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और इसको आपको अच्छे से ध्यान से देखना है और इसको बना के और अपने लैंग्वेज में लिखना है। जैसे क्या कि नदियों का पानी नहाने के लिए यूज होता है, अगर जल नहीं रहे तो इंसान नहीं रहेगा, सब कुछ के लिए जल जरूरी है। सभी बातें इसमें लिखी गई हैं।
असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि सीजी बोर्ड स्टूडेंट के लिए हम इस चैनल पे, CGBSC सपोर्ट चैनल पे, हर एक चीज़ें जैसे कि वीडियो लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स और असाइनमेंट के आंसर्स रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन आती है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन जैसे ही अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और आपके लिए हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन किया हुआ है जहाँ पे न्यू सिलेबस, ब्लूप्रिंट, सारी चीज़ें हम वीडियो बना के और वहाँ पे PDF के फॉर्म में अवेलेबल करा देते हैं, जिस वेबसाइट का नाम है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, www.cgbscsupport.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं www.cgbscsupport.in। असाइनमेंट के आगे वाले क्वेश्चन के आंसर को हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालते हुए संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पे मैंने एक आपको दिखाया हुआ है इमेज, पत्रकारिता के विविध आयाम। तो इसमें से 75 से 100 वर्ड का जितना आप लिखना चाहते हो वो पत्रकारिता के बारे में लिख सकते हो। यहाँ पे टोटल हमने बहुत सारे पत्रकारिता के बारे में चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर दी हैं, तो आप इसको देख के इजीली लिख सकते हो। ये रहा। अच्छा, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं 5वें प्रश्न में। पहला है इसका क कि आशय स्पष्ट कर लिखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। तो इसके बारे में आशय यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, लिखा गया है इसको। तो इसको आप पढ़ के अपने से बना के भी लिख सकते हैं। दूसरा 5वां का है क्वेश्चन कि कविता का खिलना भला फूल क्या, ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पे देखो कि इसका भी आशय यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, इसको भी इजीली आप लिख सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन है प्रश्न ग, 5वें का ग, इसमें पूछा गया है कि इस पद्यांश का मूल आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे भी काव्यांश की भाषा सरल किंतु भाव की गहराई को छिपाए है। यहाँ पे ये सारी बातें इसके बारे में लिखी गई हैं। अच्छा, इसको भी आप देखना और अपने लैंग्वेज में बना के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5वें का घ है कि बिन मुरझाए बाहर भीतर कौन महकता है, स्पष्ट लिखिए। तो इसके बारे में अनुप्रास, खिलना में यमक, अलंकार के बारे में बताना है कि कहाँ कौन सा अलंकार यूज हुआ है। और 5वें का लास्ट जो क्वेश्चन है कि उपयुक्त पदांश किस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम एवं उसके कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे मैंने आंसर ऐड नहीं किया है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही अपने बुक से देख के लिखना है कि किस पार्ट से इसको लिया गया है, और इसके कवि का नाम आपको लिखना है। तो ये असाइनमेंट के जो हिंदी के क्वेश्चन थे उनका आंसर कैसे लिखना है ये मैंने यहाँ पे बताया। और भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर्स कुछ तो आ गए हैं और कुछ धीरे धीरे आ रहे हैं, तो इन वीडियोज़ को और भी बच्चों के साथ शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जो कोई भी डाउट होगा इंस्टा पे जाके मैसेज करिएगा, मैं क्लियर करूँगा आपका डाउट। असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस के आंसर को हमने कंप्लीट कर लिया है, और डीपली हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आंसर को कैसे कैसे राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। तो अब मैं बताता हूं कि आप इस असाइनमेंट के PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जाना होगा इस वीडियो के, वहाँ पे लिंक होगा डाउनलोड PDF करके इस असाइनमेंट का। तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो मेरे साइड में दिख रही होगी, cgbscsupport.in। यहाँ पे आपको वो असाइनमेंट लिखा हुआ मिलेगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक डाउनलोड PDF का ऑप्शन भी आएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो जितने भी ज़्यादा पॉसिबल सपोर्ट हैं हम यहाँ पे CG बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली कवर करते हैं, उनकी स्टडी को इन्हेंस करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके उनके स्टडी में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।